हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल भक्ति की राह में। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। पूरे एक माह के दौरान शिव जी और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक और उनकी प्रिय चीजों से रुद्राभिषेक करने का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता है उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। पूरे सावन माह भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर क्यों करते हैं वास? आइए जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर क्यों वास करते हैं। क्या है इसकी पौराणिक कथा? शिव पुराण के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने अपने महल में एक बार बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। राजा दक्ष ने सभी देवी देवता, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को अपने पिता के द्वारा किए गए विशाल यज्ञ के बारे में पता चला, वह बहुत ही उत्साहित और खुश हुई। फिर भोलेनाथ से यज्ञ में शामिल होने के लिए माता सती जिद करने लगी। तब भगवान शिव ने यज्ञ में बिना निमंत्रण के जाने से इनकार कर दिया, लेकिन देवी सती भगवान की आज्ञा का पालन न करते हुए अपने पिता के घर शिव जी के बिना ही चली गई। माता सती ने अपने पिता दक्ष के घर पहुंचने पर भव्य और विशाल यज्ञ के आयोजन को देखा, जहां पर सभी को निमंत्रण मिला और वहां पर सब उपस्थित दिखे, लेकिन महादेव को यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला और उनके पिता भगवान शिव का लगातार वहां अपमान कर रहे थे। यह सब देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। हवन कुंड में कूदने से पहले उन्होंने प्रण लिया, जब भी उनका जन्म होगा वह महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लेने का जब शिव जी को पता चला तो वह बहुत ही क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की और स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमादान देने का आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरी के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद राजा दक्ष ने शिव जी से माफी मांगी और उनके आग्रह पर शिव जी ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन माह यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में पृथ्वी पर हुआ तो उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और उनका विवाह हुआ था। इस कारण से हर वर्ष सावन के महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और अपने ससुराल जो हरिद्वार के पास कनखल में है वहां पर दक्षिणेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।